नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सापुतारा के बारे में। सापुतारा गुजरात राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है जो गुजरात राज्य के डांग जिले में है। सापुतारा महाराष्ट्र की सरहद पर सह्याद्री पर्वतमाला के जंगल में 1000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह एक पथरीला क्षेत्र है और गर्मी के दिनों में यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है। यहाँ के हरे भरे जंगल, प्राचीन झीलें और शानदार झरने धरती को स्वर्ग के जैसा लगता है। साल के लगभग सभी मौसमों में यहाँ खूबसूरत रहता है, लेकिन मानसून के मौसम में इसकी खूबसूरती नई ऊंचाइयों पर पहुँचती है। बारिश में सापुतारा बहुत खूबसूरत लगता है। यह एक ऐसा अनुभव है जैसे कोई रहस्यमय से कम नहीं है। यहाँ बादलों की खूबसूरती, बारिश की खुशबू महसूस करना, गिरते झरने की ठंडी छाया को महसूस करना और हवा में केबल कार पर लटकने का रोमांच अनुभव करना चाहेंगे और नीचे की घाटी के आश्चर्यजनक मनोरम दृश्यों का आनंद लेना चाहेंगे तो सापुतारा हिल स्टेशन की ओर बढ़ें, जो स्वर्ग तो नहीं लेकिन उसके करीब है और जो अपनी प्राचीन सुंदरता से आकर्षित करता है। आगे की बात करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले आए। सापुतारा हिल स्टेशन वास्तव में प्रकृति का स्वर्ग है। अगर आप प्रकृति के साथ वक्त बिताने का ख्वाब देखते हैं तो सापुतारा सही में आपके लिए एक आशापूर्ण स्थान है। सापुतारा गुजरात राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। ऐसा लगता है जैसे सापुतारा की मनमोहक ढलानों से गुजरात की खुशबू उमड़ रही हो और अपनी मादक सुंदरता से सभी को मंत्रमुग्ध कर रही हो। सापुतारा में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे कोई व्यक्ति वहाँ की बारिश में टहलता हो, पक्षियों के गाने को सुनता हो या आकाश के बादलों के जटिल पतन को देखता हो। लेकिन अगर आप और भी साहसी और सक्रिय गतिविधियों पर विचार कर रहे हैं तो बहुत सारे विकल्प भी हैं। सापुतारा में सभी आयु समूहों के लिए कुछ न कुछ है। इसे एक परिवार, जोड़ों और अकेले यात्री के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। सापुतारा में किन जगह घूमे तो बता दें कि गुजरात के डांग जिले में बिखरी हुई कई खूबसूरत जगहें हैं, जिनमें सापुतारा शामिल है। पहाड़ियों के बीच से गुजरी बारिश से धुली सड़क, चांदी की चमक में डूबे पेड़ों के नीचे आकर्षण बने। और यदि आप मानसून के मौसम में सापुतारा का दौरा कर रहे हैं तो यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप निश्चित रूप से लंबे समय तक याद रखेंगे। नंबर 1, सापुतारा झील। ये झील सापुतारा शहर का मानचित्रित केंद्र है, जैसा कि भारत के अधिकांश हिल स्टेशनों में होता है। अधिकांश गतिविधियां इस झील के आसपास ही घूमती हैं। यह एक स्थल है जो पर्यटकों और व्यावसायिक गतिविधियों से गुलजार रहती है। इस झील के आसपास आपको मनोरंजन की अनगिनत विकल्प मिलेंगे, यदि आप आनंद और बच्चों के साथ यात्रा कर सकते हैं। सापुतारा झील, जिसे सर्पगंगा झील के नाम से भी जाना जाता है, आपके लिए एक आदर्श स्थल हो सकता है। आप झील के आसपास के किसी भोजनालय में नाश्ता और गर्म चाय का आनंद ले सकते हैं। नंबर 2, सापुतारा का टेबल पॉइंट। टेबल पॉइंट सापुतारा में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहीं से पर्यटक सनराइज पॉइंट तक केबल कारों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ आपके पास एक हल्के वाहन से सीधी ऊंचाई पर पहुँचने का विकल्प है। हालांकि यदि आप बस या किसी अन्य भारी वाहन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कुछ किलोमीटर पैदल चलने की आवश्यकता हो सकती है। टेबल पॉइंट की ओर जाने वाली सड़क बहुत खड़ी है। खड़ी सड़क पर चढ़ना आवश्यक है क्योंकि यहाँ से आपको घाटी के साथ साथ सापुतारा झील के शानदार दृश्यों का भी आनंद मिलेगा। टेबल पॉइंट, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इसे गवर्नर हिल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप ऐसी गतिविधियाँ कर सकते हैं जिनसे बच्चे और परिवार सभी आनंद उठा सकते हैं। वहाँ कई रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको टेबल पॉइंट पर नाश्ता करने का अवसर प्रदान करते हैं। आप सूर्यास्त के समय सर्दी आदि पहुंचने से पहले टेबल पॉइंट पर समय व्यतीत कर सकते हैं, जहां केबल कार से पहुंचा जा सकता है। नंबर 3, सूर्यास्त पॉइंट। एक रोमांचक केबल कार की सवारी आपको सूर्यास्त पॉइंट तक पहुंचाती है। इस जगह को गांधी शिखर या गांधी पिक के नाम से भी जाना जाता है, जो सापुतारा की चोटियों में है। जैसे ही आप हवा में लटकते हैं, नीचे हरे भरे चरागाह, चरते घोड़े और भेड़ें, पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए एक सुनहरी सड़क और लेगोलैंड से सीधे दिखने वाली इमारतें दिखाई देती हैं। सूर्यास्त पॉइंट एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक विशाल समतल क्षेत्र है जो नीचे की घाटी के आदर्श दृश्यों को प्रस्तुत करता है। यहाँ आप सूर्यास्त के साथ और मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हुए एक कप अदरक की चाय या स्नैक्स के साथ आराम कर सकते हैं।
नंबर 4, सूर्योदय पॉइंट। जैन मंदिर से बहुत दूर जमीन के ऊंचे भाग पर एक सूर्योदय पॉइंट है। ये स्थान सूर्योदय को देखने के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण है। सूर्योदय पॉइंट तक पहुंचने के लिए सुबह सुबह की कठिन यात्रा आपको एक आश्चर्यजनक सूर्योदय के अनुभव से नवाज सकती है। हालांकि ये फिर से उस समय और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। नंबर 5, गुलाब बाड़ी। सापुतारा घेरे हुए प्राकृतिक सौंदर्य के आसपास बसा हुआ है। यहाँ पर हरा भरा वनस्पति और जलस्रोतों की बहुत आकर्षक प्रकृति है। मानव ने इस खूबसूरती को बढ़ावा देने के लिए निर्मित उद्यान भी बनाए हैं, जैसे कि सापुतारा में एक लोकप्रिय बगीचा है जिसे रोज गार्डन कहा जाता है। इस उद्यान का नाम ही इसकी मुख्य विशेषता है, क्योंकि यह वसंत ऋतु में पूरी तरह से खिलते हुए गुलाबों के लिए एक समर्पण है। रोज गार्डन को पूरी तरह से सजावट से भरपूर रूप में दिखाया गया है और इसमें फोटो खींचने के लिए कुछ श्रेष्ठ स्थल हैं। इसमें एक छोटी सी लकड़ी की पुल पर एक जलधारा और मशरूम की मूर्तियां शामिल हैं। रोज गार्डन पूरे साल सापुतारा में एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। गुलाबों के मौसम के दौरान इसे देखने के लिए आपको यहाँ आना चाहिए। नंबर 6, स्टेप्स गार्डन। एक और रोचक उद्यान जिसे आपको सापुतारा में जरूर देखना चाहिए। स्टेप गार्डन। इस उद्यान का डिजाइन सीढ़ीदार है जिसमें ढलानदार दृश्य है। स्टेप गार्डन में प्रत्येक चरण पर विभिन्न प्रजातियों के रंगीन फूलों और अन्य पौधों का संग्रहण स्थल है। जब आप स्टेप गार्डन में होते हैं तो सीढ़ियों की लकड़ी से बनी खूबसूरत जगह आपकी ध्यान खींचती है। यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है और बच्चों के लिए मनोरंजन केंद्र है, जबकि पर्यटक बगीचे की लकड़ी से बनी झोपड़ियों का आनंद ले सकते हैं। नंबर 7, लेक गार्डन। ये गार्डन सापुतारा झील के किनारे बना हुआ है और बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छा स्थान है, इसीलिए इस जगह को लेक व्यू गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह सापुतारा में सबसे लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट में से एक गिनी जाती है। हरे भरे लॉन से ढका हुआ ये गार्डन सापुतारा झील का शानदार परिदृश्य प्रदान करता है। इस जगह को विजिट करने के लिए शाम का टाइम सबसे बेस्ट है। ये पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है और आमतौर पर इसमें माता पिता की निगरानी में मौज मस्ती करने वाले बच्चों से भरा रहता है। नंबर 8, जैन मंदिर या गजाभिषेक जैन तीर्थ और पैराग्लाइडिंग। सापुतारा में एडवेंचर गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी शुरू की गई है। पैराग्लाइडिंग की यह साइट सापुतारा में जैन मंदिर के पास सनसेट पॉइंट रोड पर स्थित है और जैन मंदिर एक उत्कृष्ट नक्काशी वाला एक जैन मंदिर है, जिसमें 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्ववंत की 500 साल पुरानी मूर्ति रखी गई थी, जिसे गजाभिषेक जैन तीर्थ के रूप में माना जाता है कि जैन मंदिर यहाँ पर पार्श्वनाथ को चिंतामणि पार्श्वनाथ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक गुजराती बोर्ड होता है जो कहता है कि मंदिर में चिंतामणि पार्श्वनाथ की अद्वितीय और स्वयंभू मूर्ति स्थित है। जैन मंदिरों की खासियत उनके आकर्षक वास्तुकला डिजाइन और उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी और मूर्तियों में है। चाहे ये रणकपुर जैन मंदिर हो या खजुराहो जैन मंदिर, वे अपनी महिमा से आपको प्रभावित कर देते हैं। सापुतारा का जैन मंदिर भी इस सूचना को नकारात्मक नहीं बनाता, जिसमें खूबसूरत गुंबददार छत और उत्कृष्ट जटिल नक्काशी होती है। गर्भगृह के मंडप के प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 सुशोभित हाथियां होती हैं। अगर आप मंदिर वास्तुकला और विरासत में रुचि रखते हैं तो सापुतारा में गजाभिषेक जैन तीर्थ का दौरा अवश्य करें। नंबर 9, नागेश्वर महादेव मंदिर। नागेश्वर महादेव सापुतारा का सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर भगवान शिव सांपों के देवता के रूप में पूजा होती है। हर रोज यहाँ पर काफी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का यहाँ विशेष महत्व है। यह मंदिर सापुतारा झील के पास में ही स्थित है। नागेश्वर महादेव मंदिर की भी अपनी खास कहानी है। कुछ वर्षों पहले इस स्थल पर एक संत बाबा निवास करते थे और उन्होंने सभी को ये बताया कि सर्पसागर झील के नीचे एक शिवलिंग स्थित है। अद्भुत रूप से एक शिवलिंग मिला और इस मंदिर को नागेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध किया है। नागेश्वर महादेव मंदिर सापुतारा यह एक छोटा लेकिन प्रमुख मंदिर है। इसकी वास्तुकला नगर शैली में है और इसका मंच उच्च है। एक आधा मंडप के बाद एक अंतराल गर्भगृह की ओर जाता है। गर्भगृह के अंदर एक शिवलिंग केंद्रीय मंच पर स्थित है और इसे नागेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है।
सापुतारा झील के किनारे यह मंदिर एक शांत स्थान है और झील की व्यावसायिक गतिविधियों से दूर है। नंबर 10, मधुमक्खी केंद्र। यहाँ एक छोटा मधुमक्खी केंद्र मधुमक्खी पालन गृह के साथ रोचक स्थल है, जहाँ मधुमक्खियाँ बक्सों में पाली जाती हैं। मधुमक्खियों के बारे में जानकारी उनके आसपास के खिचड़ों में उपलब्ध दृश्यों के साथ दी जाती है। यहाँ आप शुद्ध शहद के साथ साथ अन्य स्थानीय उत्पादन भी खरीद सकते हैं, जो एक दुकान में उपलब्ध हैं। नंबर 11, इको पॉइंट। यहाँ पहुँचने के लिए मजबूत पैरों और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ कठिन ट्रैकिंग मार्ग हैं। ये जगह एक ऐसी है जहाँ अधिक पर्यटक आमतौर पर नहीं जाते हैं, इसलिए यदि आप कुछ कठिन अभ्यास के लिए तैयार हैं और एकांत में शानदार दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं, तो इको पॉइंट आपके लिए है। ये नाम से ही स्पष्ट है कि पड़ोसी पहाड़ों की गहरी रिटर्न ध्वनि और प्रतिध्वनि पैदा करता है। नंबर 12, सापुतारा संग्रहालय। सापुतारा में टांग नामक जनजातीय लोगों की आबादी काफी अधिक है और सापुतारा में स्थित यह म्यूजियम उन्हें और उनकी जीवन शैली को समर्पित है। यहाँ पर उनके नृत्य, वेशभूषा, जीवन शैली से संबंधित बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। सापुतारा संग्रहालय डांग जिले की जनजातियों की धनी विरासत, कला और जीवन शैली को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय की प्रदर्शनियों में लकड़ी की नक्काशी, पंख वाले पक्षी, आभूषण, संगीत यंत्र, आदिवासी नृत्य और क्षेत्र की जनजातियों द्वारा बनाई गई कई अन्य कलाओं को शामिल है। ये दिलचस्प है कि संग्रहालय आदिवासी कला और हस्तशिल्प को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यशालाएं भी आयोजित करता है। नंबर 13, कलाकार गांव। कला और संस्कृति में रुचि वाले और आप सापुतारा की यात्रा करते हैं तो आप सापुतारा के इस आर्टिस्ट विलेज अवश्य जाएं। इस गांव की अलग ही पहचान है। इस गांव में शानदार जीवंत बांस की कलाकृतियों, वारली पेंटिंग और भील, कुनबी और वारली जनजातियों की स्वदेशी हस्तशिल्प कला प्रसिद्ध है। पेंटिंग, ललित कला के छात्र व्यापार की पेचीदगियों सीखने और समझने के लिए इस गांव की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्थान इतिहास और विरासत से जुड़ा होता है। सापुतारा में स्थित आर्टिस्टिक विलेज एक ऐसा स्थान है जो प्रसिद्ध वारली पेंटिंग सहित क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी कला का प्रदर्शन करता है। आर्टिस्टिक विलेज में आप बांस शिल्प, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग और अन्य स्थानीय कला और शिल्प उत्पादों को देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। ये स्थान आदिवासियों के साथ बातचीत करने और उनके जीवन शैली को बेहतर ढंग से समझने का भी अवसर मिलता है। सापुतारा हिल स्टेशन में और उसके आसपास घूमने के लिए कई अद्भुत स्थान हैं। कुछ दूरी पर सप्तश्रृंगी देवी मंदिर, हटगढ़ किला और शबरी धाम है। दोस्तों, हम आप तक इसी तरह की नई जानकारी लेके आते हैं, इसीलिए अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।